दुनिया को अब जाके ये बताना शुरू कर दिया है कि जी इंडिया हमारा बहुत बड़ा नेबर है, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल ताल्लुकात कैसे हैं। हम तो आपस में मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। हमारा तो कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा। इंडिया के साथ हमारे मामलात 75 साल से खराब हैं और हमने ये फैसला कर लिया कि जीना मरना खाना पीना रखना ही नहीं है उनके साथ। ये हमारा फैसला है। उसका नुकसान किसको हो रहा है? उन्होंने घास ही नहीं डाला। उन्होंने कहा जी ये तो बात ही ना करें ना। अब है अगर तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले खुद कहा है, उन्होंने कहा है जी कि जितने हालात बदल रहे हैं, इंडिया को अपनी जो फौज है वो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है। तो ये याद रखिएगा, अगर वो खुद ये बातें कर रहे हैं और वो खुद जवानों के पास जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वो अपनी आर्मी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ जाराना पॉलिसियां बढ़ती जा रही हैं और मेरा नहीं ख्याल हमारे पास आज भी क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी होती तो हम भारत के साथ कारोबार करते, हम उनसे सिर्फ वो वैक्सीन ना मंगवाते। ठीक है जी, बेसिक वैक्सीन तो आज भी भारत से आती है, कारोबार बंद है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर अस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान का भारत से अच्छे रिश्ते रखना अब उसकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि दिन ब दिन उसका हाल बद से बदतर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है और दुनिया को यह भी बता रहा है कि इतना बड़ा मुल्क हमारा नेबर है जिसका नाम भारत है। उसकी इकॉनमी हमसे कई गुना बड़ी है और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि हम विदेशों में जाकर भारत की आड़ लेकर निवेश लाना चाहते हैं और भारत से हम बात भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन भारत का नाम लेकर फायदा भी उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बहुत नाराज लग रहा है और भारत की विदेश नीति को सबसे बेहतरीन बता रहा है। So friends, let's start this very interesting video. Thank you so much. कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं मोड्स ऑफ वॉर। कभी मैंने अपने वजीर आजम से नहीं सुना कि हमें कौन सी मोड्स ऑफ वॉर चेंज हो गए हैं, कभी भी नहीं सुना। अब नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया कहती थी देखो वो चाय वाला है, देखें वो कहां पे से निकल के कहां पे जाके उसने किस तरह चीजों को स्टैब्लिश किया। वो इकोनॉमी भी देख रहा है, वो अपना मुल्क भी देख रहा है, उसने कश्मीर का स्टेटस भी बदल दिया है, वो बड़े बड़े दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे बैठा, वो इंडिया को कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। सो हम यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं पिछले कई सालों से, ऑपोजिशन जो है ना वो पैसे वापस ले आए, ऑपोजिशन पैसे वापस ले आए, जो पैसे इनसे मिले नहीं है वो कहते हैं ये वापस ले आए। सो ये दिस इज नॉट हाउ द नेशंस कैन रन। जितनी हमें एक बहुत बड़ी, और जैसे मैंने पहले बताया ना, हम दुनिया को अब जाके ये बताना शुरू कर दिया है कि जी इंडिया हमारा बहुत बड़ा नेबर है, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल ताल्लुकात कैसे हैं। हम तो आपस में मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। हमारा तो कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा। इंडियन बुलाया था उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, हम गए ही नहीं। वी मिस दी अपॉर्चुनिटी। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, बट वी मिस दी अपॉर्चुनिटी। दिस इज हाउ यू एंगेज। इंडिया के साथ हमारे मामलात 75 साल से खराब हैं और हमने ये फैसला कर लिया कि जीना मरना खाना पीना रखना ही नहीं है उनके साथ। ये हमारा फैसला है। उसका नुकसान किसको हो रहा है? क्या इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाई नहीं है? जो अभी इंडिया पार्टनर बन रहा है, अमेरिका का अलाय नहीं है, पार्टनर है। Because Americans are very careful in choosing the terms. ठीक है जी, वो पार्टनर बन रहा है अमेरिका का, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना, इंडिया जो है हमारा एलाय नहीं बन सकता। That is why they developed AUKUS and they have kept that, वो चीजें ऊपर रखी हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले खुद कहा है, उन्होंने कहा है जी कि जितने हालात बदल रहे हैं, इंडिया को अपनी जो फौज है वो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है। तो ये याद रखिएगा, अगर वो खुद ये बातें कर रहे हैं और वो खुद जवानों के पास जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वो अपनी आर्मी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक टॉपिक है। सो यहां पे आकर के हमें ये सोचना है कि हमने क्या करना है।
हमारा क्या मिशन है जिंदगी में? क्या हमारा मिशन आपस में लड़ते रहना है? हमें क्या चीजें रोक रही हैं काम ना करने में? हमें क्या चीजें रोक रही हैं काम ना करने में? हमें जो चीज सबसे बड़ी रोक रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग की कमी है। आपको पता है कि पाकिस्तान की कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पंजाब कैबिनेट, टीएलपी जैसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को उनका जो स्टेटस था कि ये प्रोस्क्राइब्ड है, ये बैंड है, वो वापस ले लिया। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि क्लैरिटी होना जरूरी है कि हमारी क्लैरिटी क्या है। अगर हमारे पास क्लैरिटी हुई तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, ना हुई तो कुछ भी नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल हमारे पास आज भी क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी होती तो हम भारत के साथ कारोबार करते, हम उनसे सिर्फ वो वैक्सीन ना मंगवाते। ठीक है जी, बेसिक वैक्सीन तो आज भी भारत से आती है, कारोबार बंद है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर अस। अ कंट्री नीड्स टू थिंक कि हमारा नेशनल पैराडाइम क्या होना चाहिए, हमारा नेशनल नैरेटिव क्या होना चाहिए। और हम यहाँ पे सारा टाइम अपनी ही अवाम के अगेंस्ट नैरेटिव बना रहे होते हैं। हमने दूसरी ममालिक के यहाँ हमारे अपने लोग अपनी ही सियासी जमातों के खिलाफ नैरेटिव बना रहे होते हैं। सियासी जमातों के खिलाफ तो कर लें, लेकिन जब आप ही खुद ही अपने सियासी जमातों को कमजोर करेंगे, उनको गिराएंगे और उनके लिए रास्ते पैदा करेंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे। हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम बाहर की तरफ ना देखें। हमारा सारा जो झुकाव है वो इनवर्ड है। दुनिया बाहर देखती है, हम घर के अंदर रहेंगे, अपने घर में रहेंगे तो कितनी को तरक्की कर लेंगे। घर से बाहर जाना पड़ता है, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। सेम इज विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। भाई दुनिया में जाओ, फिर जाके तरक्की होती है। मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ जाराना पॉलिसियां बढ़ती जा रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं रही, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत तो कायम कर चुके हैं, मगर ये बराए नाम हुकूमत है और वहाँ इस्तेहकाम कायम नहीं हो सका, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ने के खदशात हैं। जबकि FATF में पाकिस्तान का नाम बदस्तूर ग्रे लिस्ट में मौजूद है। आपने इतना राग अलापा कि हम ब्रॉड बेस्ड आपसे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं अमेरिका के साथ। उन्होंने घास ही नहीं डाला। उन्होंने कहा ये तो बात ही ना करें ना। अब है अगर तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है विद रिलेशन टू अफगानिस्तान। जी थैंक यू। तो मेरा ख्याल हमें एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा जो है वो हमें काटेगा, हमें उसको वो डस जाएगा, हमें उसका जिक्र थोड़ा जरा कम होना चाहिए। एम्बेसडर साहब, डिप्लोमेसी की बात हुई, आप क्या समझते हैं हमारे जो सफारतकारी इस वक्त हो रही है, हमारे फॉरेन ऑफिस किस तरह काम कर रहा है? ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक मुल्क के अंदरूनी हालात इंतशार का शिकार हैं, वहाँ पे केओस है, उधर की इकोनॉमी कमज़ोर है, उधर के सियासी स्टेबिलिटी जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है, तो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ बातें करने से नहीं ठीक होगी।